अंतरिक्ष से आई बड़ी और अच्छी खबर, सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का सफर शुरू। स्पेसएक्स का ड्रेवन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से हुआ अनडॉक। सुनीता विलियम्स, बुश विल्मोर और 2 अन्य सदस्यों की हो रही है वापसी। सुनीता और विल्मोर के साथ अंतरिक्ष यात्री निक हिग और अलेक्जेंडर की भी हो रही है वापसी। मिशन पर टिकी दुनिया की नजर। सुनीता विलियम्स साथियों के साथ अंतरिक्ष यान में हुई सवार, सामान पैक किया, साथियों को लगाया गले। नासा का लाइव टेलीकास्ट जारी। सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की ओर ले जा रहा ड्रैगन कैप्सूल, सफर में लगेंगे करीब 17 घंटे। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी। सिक्योरिटी चेक, स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की हुई जांच। आईएसएस से पूरी तरह अलग होकर धरती के सफर पर निकला स्पेसक्राफ्ट। डी ऑर्बिट बर्न प्रक्रिया के तहत धरती के करीब आता है स्पेसक्राफ्ट। बुधवार तड़के करीब 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत इंजन को फायर किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर करीब पहुंचेगा। स्पेसएक्स का एयरक्राफ्ट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में करेगा प्रवेश। सारी प्रक्रिया ऑटो मोड में होगी। धरती से 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुलेंगे। उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट खेलेगा। सुरक्षित वापसी के साधनों से लैस है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। भारतीय समय के मुताबिक आज रात तड़के 3:27 पर धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी। नासा के मुताबिक स्प्लैशडाउन और अंतरिक्ष यात्रियों की समुद्र में लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर होगी। अगर मौसम सही नहीं रहा तो लैंडिंग कहीं और भी हो सकती है। सुनीता विलियम्स और बुश को अंतरिक्ष से लौटने पर शारीरिक रूप से करना होगा कई चुनौतियों का सामना। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे अंतरिक्ष यात्री। पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष स्टेशन में थे सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर। जून 2024 में पहुंचे थे अंतरिक्ष स्टेशन। स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते सुनीता और विल्मोर की टली थी ये वापसी। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 286 दिन बिताए। लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, महाकुंभ का जिक्र किया। कहा दुनिया ने महाकुंभ में भारत का विराट स्वरूप देखा। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। पीएम मोदी ने कहा विरासत से जुड़ने की भावना बड़ी पूंजी है। दुनिया हमारी संस्कृति और आत्मसमर्पण कर रही है। कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी ने यूपी, खासतौर से प्रयागराज की जनता का दिया विशेष धन्यवाद। कहा आम लोगों के सहयोग से महाकुंभ सफल हुआ। बिहार विधानसभा में आज हुआ जबरदस्त हंगामा। शिक्षा विभाग के सवाल पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्लान फॉर जॉब केस में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। पटना ईडी दफ्तर में पेश हुई पूर्व सीएम राबड़ी देवी। प्लान फॉर जॉब केस में तेज प्रताप यादव का भी नाम आया सामने। सवालों का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले जांच एजेंसियों को सबको सहयोग करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर एनएसजी की मॉक ड्रिल। आवास का गेट खुलते ही एम्बुलेंस पहुंची। डमी पेशेंट को सिविल अस्पताल ले जाया गया। जम्मू कश्मीर में शोपिया के बांदीपुरा में आईईडी बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। उत्तराखंड के औली में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद अब मौसम हो रहा है सुहाना। स्कीइंग के लिए उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। औली में स्कीइंग सीखने के लिए पर्यटकों में दिख रहा है भारी उत्साह। अलग अलग जगहों से लोग पहुंचकर कर रहे हैं स्कीइंग।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वनतारा भ्रमण के लिए जामनगर पहुंचे, किया शानदार स्वागत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बांदीपोरा में आईडी बरामद। गुजरात के बनासकांठा में किसान ने पेश की मिसाल, 18 एकड़ जमीन पर 30 किस्म की विदेशी और देशी सब्जियां उगाई, हो रही है शानदार कमाई। यूपी के हापुड़ में सांड छत पर चढ़ा, लोगों की लगी भीड़, नगर पालिका की टीम ने जेसीबी मशीन से सांड को छत से उतारा। आगरा के ताजमहल में मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, जान बचाकर भागे पर्यटक और पुलिसकर्मी, 16 मार्च की घटना का वीडियो वायरल। अयोध्या के त्रिवेणी सदन में लगी भीषण आग, एसी के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। रामबन के चंद्रकोट में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, दूसरे रास्ते से गाड़ियों की हो रही आवाजाही। नागपुर बवाल पर पुलिस का एक्शन तेज, 5 एफआईआर दर्ज, जब तक हिरासत में लिए गए 50 उपद्रवी, 10 इलाकों में कर्फ्यू। नागपुर में औरंगजेब कब्र मुद्दे को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को भी पहुंचाया भारी नुकसान। नागपुर में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। नागपुर हिंसा के बाद सरकार का बड़ा फैसला, कई स्कूलों में आज छुट्टी। नागपुर हिंसा के बाद अलर्ट हुई पुलिस, चारों ओर नाकाबंदी, कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। हंगामे के बाद औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, मोबाइल फोन ले जाने पर भी लगी पाबंदी, आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम फडणवीस पर बोला हमला, किसान आत्महत्या समेत कई मुद्दों पर घेरते हुए कहा औरंगजेब और सीएम की कार्यप्रणाली जो एक जैसी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल के बयान पर मचा हंगामा, महायुति के विधायकों ने बयान की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए इसे नहीं टूटने की बात कही, कहा यह मराठों के शौर्य का प्रतीक। औरंगजेब मामले पर इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना, कहा देश के अंदर नफरत की बातें नहीं होनी चाहिए, देश में आज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। गुजरात एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद से 95 किलो से ज्यादा सोना जब्त, 60 लाख से ज्यादा नकद और 3 करोड़ से ज्यादा मूल्य की घड़ी बरामद। मेरठ के सरूरपुर गांव से 14 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए सेलेक्ट, 14 अभ्यर्थियों में 3 लड़कियां हैं और 11 लड़के शामिल। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं, के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस के शिष्टाचार एंटी टीजिंग स्क्वाड करेंगे अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन। बिहार के दानापुर दियारा की रहने वाली खुशबू का डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फोन के जरिए दिया भरोसा। सूरत पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 500 रुपए के नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, इनके पास से 9,000 रुपए की हाई क्वालिटी नकली नोट बरामद। बागपत में बेटियों ने रोशन किया परिवार का नाम, किसान परिवार की 2 बेटियों ने एक